हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। ज्योग्राफी का आज पार्ट 3 लेके आए हैं। इस चैनल में आप लोग जितने भी नए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इसमें बनाने में। सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे पहले नोट्स बनाते हैं, समय लगता है उसमें, तब आप लोग के लिए जो है वीडियो लेकर आते हैं। इसलिए आप लोग जो है प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा। और जितने भी आसपास साथी है तो आप लोग भाई बहन है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या, नर्मदा द्रोणी क्या है? नर्मदा द्रोणी एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। नर्मदा द्रोणी जो है का उद्गम स्थान, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा द्रोणी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी। कहाँ हो जाएगा? अमरकंटक पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी जो है किस ओर यानी बहती है? नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो किस ओर बहती है? यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है? बहुत सारा बुक में होगा कि धुआंधार प्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पे। इस तरह भी क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखे हैं कौन सी नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसी तरह से लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग के लिए जो है ये से हम लिखे हैं। तो कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो एक योजना लागू किया। नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि देवी नर्मदे, क्या है? नमामि देवी नर्मदे जो है लागू किया गया है वहां का सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, ताप्ती नदी कौन सा नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो है उद्गम, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। कहाँ? कौन सा श्रेणी? सतपुरा की श्रेणी। कौन सा? सतपुरा की श्रृंखला। कौन सा? सतपुरा की श्रृंखला, ठीक है। यह जो है किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये इस नदी से जो है प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। यह नर्मदा के समांतर एक क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी? साबरमती है, माही है, भारतपुजा है, पेरियार है, नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है और शरावती नदी, ठीक है। ये सभी कौन जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन सी नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये नर्मदा नदी जो यह नासिक जिले में, कौन सा जिले में? नर्मदा नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है।
गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय नदियों में किसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है किसका है? तो गोदावरी का। किसका है? गोदावरी का। ये गोदावरी नदी किस किस राज्य में बहती है? एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी कौन कौन सी? इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की जो है सहायक नदी कौन कौन सी है? पूर्णा है, वारधा है, प्राणहिता है, माजरा है, वैनगंगा है, पेनगंगा है। ये सब किसका है? गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। पर इसको जो कारण क्या है गोदावरी को? बड़े आकार और विस्तार। क्या है? बड़े आकार और विस्तार के कारण जो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महानदी। क्या है? महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। महानदी की लंबाई कितना है? 860 किलोमीटर। महानदी की सहायक नदी हसदेव, औंग, तेल और शिवनाथ। महानदी जो है किस किस राज्य से होकर बहती? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से होकर महानदी। अगला नेक्स्ट नदी, कृष्णा नदी का उद्गम। क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम जो है कहाँ है? महाबलेश्वर के निकट। कहाँ है? महाबलेश्वर के निकट। ये एनसीईआरटी का बुक का है। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग जो देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से ही है। कृष्णा नदी का जो है उद्गम का महाबलेश्वर के निकट है। और आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लगता होगा तो आप लोग प्लीज आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और आप लोग अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। और जो नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस वीडियो में तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी। क्या हो गया? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। ये कृष्णा नदी कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगर कृष्णा नदी की अगर पूछा जाएगा लंबाई तो 1400 किलोमीटर। तो आप लोग जो भी नए हैं वीडियो में प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, लिखने में, तो आप लोगों को इसमें कुछ लगेगा नहीं। सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी श्रृंखला। कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी श्रृंखला। लंबाई क्या है? 760 किलोमीटर। सहायक नदी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कावेरी की सहायक नदी कौन है? अमरावती और भवानी। क्या है? अमरावती और भवानी जो है सहायक नदी है। और एक हेमावती भी है और एक क्या है? काबिनी। कावेरी नदी पूछा जाएगा किस किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल। कौन है? कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो वराही नदी। किस नदी पर है? वराही नदी पर है। ये भी ध्यान रखना है आप। अगला प्रश्न, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो शिव समुद्र। कौन है शिव समुद्र? ये कावेरी नदी पर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी पर जो है लवणीय जल कितना परसेंट है? 57%। और स्वच्छ जल कितना है? 3%। अगला प्रश्न है, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र को क्या कहते हैं? जो बड़े आकार वाला जो समुद्र झील है, बड़े आकार वाला समुद्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें से कैस्पियन, मृत है और अरब सागर। अगला, एक विसर्प नदी
एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर जो होता है उसको क्या गोखुर का निर्माण करता है। क्या किसका निर्माण करता है? गोखुर का निर्माण करता है। अगला है भारत का प्रमुख लैगून झील। भारत का प्रमुख लैगून झील कौन है? लैगून झील में चिल्का झील, पुलिकट झील आता है और कोलेरू झील। कौन कौन झील आता है? चिल्का आता है, पुलिकट आता है और कोलेरू झील आता है। लवणीय झील कौन है? सांभर झील। लवणीय झील कौन है? सांभर झील है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन है? मीठे पानी की सबसे प्राकृतिक झील डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकटक झील और बड़ा पानी। ये क्या है? प्राकृतिक झील है मीठे पानी की। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकटाक और बड़ा पानी। अगला है गुरु गोविंद सिंह झील कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? किस नदी से इंदिरा गांधी निकलती है? ये सतलज और ब्यास। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? सतलज और ब्यास से निकलती है। एक कहाँ? हरिके बैराज। अगला है रोहतांग दर्रा के पास कौन सी नदी प्रवाहित है? ब्यास। कौन सा है? रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? ब्यास के पास। हालांकि लद्दाख गिलगित पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन है? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु। लद्दाख गिलगित पाकिस्तान से बहने वाली एकमात्र नदी कौन है? सिंधु नदी है। तीनों से होकर गुजरता है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।